बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम असेसमेंट और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे और आखिर में हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन के दरमियान फ़र्क सीखेंगे कि दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। A process by which information is obtained relative to some known objective or goal is called assessment. Assessment is the systematic basis for making inferences about the learning and development of students. It is the systematic collection, review, and use of information for the purpose of improving student learning and development. असेसमेंट तलबा के सीखने और तरक्की के बारे में तखमीना लगाने की एक मुनज़्ज़म बुनियाद है। इसमें तलबा के सीखने और तरक्की को बेहतर बनाने के लिए मालूमात को मुनज़्ज़म अंदाज में जमा करके उनका जायज़ा लिया जाता है। Assessment, which is used to measure a student's level of achievement in regards to specific learning expectations, is called assessment of learning. असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है लर्निंग का असेसमेंट यानी लर्निंग का जायज़ा कि मतलूबा लर्निंग में तलबा ने कितना सीखा है। यानी कि जो लर्निंग जो एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड है उनमें से तलबा ने कितना सीखा है। ये असेसमेंट ये जायज़ा लेना असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का असेसमेंट ये है और उसमें लर्निंग का जायज़ा लिया जाता है। द असेसमेंट which involves students monitoring and gathering information about their own learning is called assessment as learning. They do this through self and or peer assessment to help understand how they are progressing in their learning and what, if anything, they can do to improve. असेसमेंट एज लर्निंग इस किस्म के असेसमेंट में तलबा की निगरानी और इनके अपने सीखने के बारे में मालूमात जमा करना शामिल है। वो ये ख़ुद या अपने साथियों के जायज़ों के ज़रिए करते हैं ताकि ये समझने में मदद मिले कि वो अपने सीखने में किस तरह तरक्की कर रहे हैं और अगर कुछ है तो वो बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। The assessment which uses information to lead from what has been learned to what needs to be learned next is called assessment for learning. इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये असेसमेंट लर्निंग के लिए की जाती हैं कि लर्निंग किस तरह होगी, क्या सीखा है और आगे किस तरह सीखेंगे। तो लर्निंग के लिए असेसमेंट की जाती हैं। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस असेसमेंट is to create self-regulated learners who can leave school able and confident to continue learning throughout their lives. ये असेसमेंट करना कि क्या सीखा गया है, इससे आगे क्या सीखने की ज़रूरत है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है। इस असेसमेंट का हतमी मकसद ऐसे लर्नर्स को तैयार करना है जो स्कूलिंग के बाद उम्र भर सीखने के अमल को जारी रखने के काबिल और पुरएतमाद हों। On the basis of how it is used and how the results are interpreted, assessment is classified into 4 types. इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसके नताइज की तशरीह कैसे की जाती है, इस बुनियाद पर असेसमेंट को 4 अक़साम में तकसीम किया जाता है। प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड समैटिव असेसमेंट। Placement assessment occurs at the unit of the study. Placement assessment occurs at the beginning of the unit of a study. प्लेसमेंट असेसमेंट के नाम से भी ज़ाहिर है ये असेसमेंट ये मालूम करता है कि तुलबा को कहाँ प्लेस करना है, किस ग्रुप में किस क्लास में प्लेस करना है। In this type of assessment, learners' entry behavior or capabilities is assessed to find out whether the student possesses knowledge, skills
and attitude needed to begin the course of instruction. ये असेसमेंट कोर्स या यूनिट के शुरू में किया जाता है। प्लेसमेंट असेसमेंट यूनिट के शुरू में किया जाता है, कोर्स के शुरू में किया जाता है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि जो इल्म, हुनर और रवैया कोर्स शुरू करने के लिए ज़रूरी है वो तालिब इल्म के पास है कि नहीं है। An assessment used to monitor students' learning progress during instruction is called formative assessment. वो असेसमेंट जो तदरीस के दौरान तलबा की लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए की जाती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। Formative assessment monitors teaching learning strategy during instruction. Formative assessment monitor teacher learning strategy during instruction. Formative assessment teaching learning strategy को भी मॉनिटर करती है ताकि ज़रूरत के मुताबिक इसमें तब्दीली की जा सके। Formative assessment also enables teacher to rethink instruction strategies, activities and content based on the student's understanding and performance. फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर को भी इस काबिल बनाती है ताकि वो अपने टीचिंग मेथड्स पर नज़रसानी कर सके। An assessment which is normally, though not always, used at the end of the unit of teaching is called summative assessment. जिस तरह के नाम से भी ज़ाहिर है, सम मजमूए को कहते हैं, तो समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट है जो कोर्स या यूनिट के आखिर में इसमें मजमूई असेसमेंट की जाती है। वो असेसमेंट जो कोर्स या यूनिट के आखिर में की जाती हैं समेटिव असेसमेंट कहलाता है। Summative assessment demonstrates the extent of learner's success and contributes to the final mark given for the module. Summative assessment is used to provide data for selection to the next stage in education or to employment. The type of assessment concerned with finding out reasons for students' persistent or recurring learning difficulties is called Diagnostic assessment. लर्निंग के दौरान तलबा को जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं उनकी वजूहात जानने, उनका अज़ाला करने के लिए जो असेसमेंट की जाती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहलाता है। और हम ये पढ़ेंगे कि असेसमेंट और एवालुएशन में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवालुएशन? Assessment focuses on measuring learning progress and achievement, while evaluation focuses on making judgments and decisions based on collected data. Assessment is primarily formative in nature, while providing ongoing feedback, while evaluation is primarily summative, providing an overall judgment. In short, assessment is to collect data and information, while evaluation is to make decision on the collected data. असेसमेंट सीखने की पेशरफ्त और कामयाबी की पैमाइश पर तवज्जो मरकूज़ करता है, जबकि एवालुएशन जमा करदा डेटा की बुनियाद पर फैसले करने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। असेसमेंट बुनियादी तौर पर तख्लीक़ी नौइयत का होता है जो जारी आरा फराहम करता है, जबकि एवालुएशन बुनियादी तौर पर खुलासा होता है जो मजमूई तौर पर फ़ैसला फराहम करता है। अलगरज़ असेसमेंट डेटा और मालूमात को जमा करना को कहते हैं और एवालुएशन जमा करदा डेटा पर फैसले करना को कहते हैं।